हेलो, मैं डॉक्टर ऋषिकेश सांगड़े। आज मैं बात करूंगा कि दांत निकालने के बाद किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मतलब आफ्टर एक्सट्रैक्शन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, जो सबसे ज़रूरी होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आफ्टर एक्सट्रैक्शन दांत निकालने के बाद आपके डेंटिस्ट जो आपको दांत निकाले हुए जगह पे जो कॉटन प्रेस करके रखते हैं, उसी कॉटन को आपको ऐसे बंद करके रखना है 1 घंटे तक। तो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर की वजह से जो ब्लड होता है ना, वो रुक जाता है। ठीक है, तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन दांत निकालने के बाद उसी कॉटन के ऊपर आपको 1 घंटे तक बंद करके रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कॉटन निकाल के फेंक दो 1 घंटे के बाद, और फिर तुरंत एक ठंडा ग्लास पानी पी लो। ठंडा ग्लास पानी पीने के बाद अगर आपको आइसक्रीम अगर आप आइसक्रीम खा सकते हो, आपको सर्दी वगैरह नहीं होती इजीली, तो फिर हो सके तो 2-3 बार आइसक्रीम भी खा लो वो साइड से। तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड दांत निकालने के बाद जो ब्लड क्लॉट तैयार होता है ना, वो ब्लड क्लॉट इजीली स्टेबलाइज होता है, वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है, ब्लड इजीली स्टेबलाइज होता है। तो इसकी वजह से हम आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब ये जो कॉटन आप 1 घंटे के बाद निकाल लोगे, आइसक्रीम वगैरह खा लोगे, तो पूरे के पूरे मेडिसिन जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, जो पेन किलर एंटीबायोटिक होंगे, वो मेडिसिन 1 घंटे के बाद ले लेना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको करना है कि वो मतलब आपको 24 घंटा थूकना नहीं है। तो 24 घंटा क्यों नहीं थूकना है? तो दांत निकालने के बाद जो गड्ढा बनता है उसके अंदर रक्त जो अपना ब्लड क्लॉट होता है, वो 24 घंटे में स्टेबलाइज होता है अपनी जगह पे। अगर आपने थूक दिया तो उसका जो सक्शन बनता है ना, वो सक्शन की वजह से वो क्लॉट निकल जाता है। तो आप, और वो एक बार क्लॉट निकल गया तो फिर हम वो ब्लीडिंग चालू रहता है, फिर हमको वापस उसको टाके वगैरह बांध के बंद करना पड़ता है, तो काम बढ़ता है। तो आपको 24 घंटे तक थूकना नहीं रहता। ठीक है, और फिर आपको 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक ज़्यादा कड़क नहीं खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है। जो भी खाओगे ठंडा खाना खाना है, फीका खाना खाना है, जैसे दाल भात चपाती, दूध चपाती दाल, फीका खाना खाना है। और आपको 24 घंटे तक कुल्ली नहीं करना है। अगर एक हो सके तो एक दिन सपोज अगर आपने इवनिंग में दांत निकाला है, तो आप एक दिन 24 घंटे के अंदर ब्रश भी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 24 घंटे हो जाए फिर आप ब्रश कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर आपको 1 हफ्ते तक इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कॉफ़ी, अगर कोई भी गर्म चीज़ खा रहे हो, चाय कॉफ़ी, आपको बंद करना है। फिर उसके बाद आप सबसे ज़रूरी है कि आप तम्बाकू, कोई भी अगर पेशेंट है जिनका जो तम्बाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं या कोई भी सोप वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसे खाने के बाद उनको आदत है दिन भर चबाने की, या कोई भी गुटखा वगैरह खाती है, तो उनको दांत निकालने के बाद वो 10 दिन के लिए बंद करना है। तो क्यों बंद करना है? क्योंकि हमारा जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट है, जो दांत का जो गड्ढा बनता है, उसके अंदर अगर वो चीज़ें सब चली गई तो हीलिंग में वो डिले करते हैं, मतलब हीलिंग में प्रॉब्लम कर देते हैं। और हमको फिर पेशेंट वापस आते हैं, हम फिर उसको इरिगेट करते हैं, वो सब चीज़ें उसमें से निकालते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो टाँके देके फिर बंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको 10 दिन तक अवॉइड करनी है। सबसे ज़रूरी है कि तंबाकू या स्मोकिंग करने वाले पेशेंट को 10 दिन तक एकदम बंद करना है स्मोकिंग। तो क्यों बंद करना है? कि जब जो हीलिंग का प्रोसेस होता है ना, तो हीलिंग के प्रोसेस में हमको ब्लड लगता है, मतलब कोई भी जख्म अगर भर रहा है तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जब स्मोकिंग करते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन स्मोकर्स, तो वो जो ब्लड जो होता है ना, उधर की जो नसें रहती है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उधर हीलिंग करने के लिए ब्लड ही नहीं पहुंचता। तो उसकी वजह से उधर ना ड्राई सॉकेट करके कंडीशन हो जाती है उस पेशेंट को। तो मोस्टली ये जो ड्राई सॉकेट, मतलब आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो ड्राई सॉकेट, ये मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, इनमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है ये ड्राई सॉकेट कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये 99% मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में लोअर में होता है। मतलब अगर नीचे में आपका दांत कोई निकाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे में ज़्यादा चांसेस है आपको वो ड्राई सॉकेट कंडीशन होने के। इसमें आपको 2-3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो चीज़ें नहीं हो, इसलिए आपको जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मैंने बताया वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी आपको डेंटिस्ट आपको बोलता है वो सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो मैंने जो आपको बताया अभी, ये सब चीज़ें मैंने, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फ़ोटो दे दूंगा, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसको आप 3-4 दिन तक दिन में 3-4 बार पढ़ो, और फिर आप 10 दिन तक उनको